नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे देश विदेश की हर बड़ी खबर देते रहें। तो पहली खबर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने जो एचआरडी मंत्रालय हैं उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है और सीबीएसई की 10वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो अब नहीं ली जाएंगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जो उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उनकी परीक्षाएं हैं वो होंगी। बस सिर्फ वही परीक्षा होंगी, बाकी सभी पूरे में जो बची हुई परीक्षा थी वो नहीं होंगी। ये एचआरडी मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी कर दिया गया है। जबकि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगी उनको 10 दिन की तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, ये बयान जारी किया गया है। और 7 मई से फ्लाइट्स हैं वो जारी हो जाएंगी। जो विदेशों से फंसे हुए लोग हैं उनको लाने के लिए 7 से 13 तक जो ये उड़ानें हैं ये चलेंगी, इनमें से 64 फ्लाइटें हैं वो चलेंगी। तो ये इस वक्त की खबर है वो निकल के आ रही है। अगली खबर निकल के आ रही है, भारत में लगातार कोरोना का कहर है वो जारी है और भारत में मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार चला गया है। तो भारत में मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार चला गया है, जबकि 1650 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से भारत में मौत हो चुकी है। 24 घंटों में भारत में, जहां पिछले 24 घंटों में 39 से ज्यादा मरीज आए थे और इन 24 घंटों में मरीजों का आंकड़ा है वो घटा है और 2500 से ज्यादा मरीज हैं वो भारत में 24 घंटों में मिले हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है कि कोरोना से रिकवरी रेट है वो 27.41% हो गया है, यानी जी सही हो रहे हैं मरीज उनका आंकड़ा है वो 27.41% हो गया है। तो ये अच्छी खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है कि कल दिल्ली सरकार ने शराब, पेट्रोल और डीजल पर महंगा कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7 रुपए 10 पैसे है वो महंगा कर दिया है और शराब पर भी 70% है वो कोविड सेस लगा दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी एमआरपी के अलावा 70% है वो महंगी मिलेगी। और जबकि एक और खबर निकल के आ रही है, आरबीआई है वो आपकी ईएमआई पर मोहलत दे सकती है। आरबीआई इस पर विचार कर रही है। जो 3 महीने की ईएमआई पर जो मोहलत दी गई थी, अब आरबीआई चाहती है कि 6 महीने तक की मोहलत दी जाए। तो 3 महीने की और मोहलत पर आरबीआई है वो विचार कर रहा है आपकी ईएमआई पर। और जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यूपी में पहले चरण में जो दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे उनको लाने का आंकड़ा है वो 6.5 लाख लोग हैं वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए लाए थे। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है यूपी से। यूपी में जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए पहला चरण है वो समाप्त हो गया है और उस चरण में 6.5 लाख लोगों को यूपी में लाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। अगली खबर जो राहत की खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इजराइल ने कोरोना की जो वैक्सीन है वो बना ली है और उसका उत्पादन है वो चालू कर दिया है। अब बहुत ही जल्दी मार्केट में है वो इजराइल की तरफ से कोरोना की वैक्सीन है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये राहत की खबर निकल के आ रही है। इजराइल ने दावा किया है और उनके रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन है वो बना ली है। अगली खबर निकल के आ रही है, जेईई मेन और नीट की जो तारीखें हैं वो जारी कर दी गई हैं। परीक्षा तिथि 18 से लेकर 23 जुलाई तक जेईई की परीक्षा होगी, जबकि 26 जुलाई को नीट की परीक्षा है वो करवाई जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा है वो आगे बढ़ा दी गई है। जो आगे बढ़ाने का नाम आ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में दिल्ली की सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा है वो अब नहीं होगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होगी। जबकि तेलंगाना सरकार ने भी कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि भारत में जो मरीजों का आंकड़ा है वो इस मई महीने में बढ़ा है। भारत में मई महीने की 5 दिनों में मरीजों का आंकड़ा है वो 15,500 बढ़ गया है, यानी कि 15,500 मरीज हैं वो मात्र इन 5 दिनों के अंदर आए हैं। तो ये इस वक्त की खबर है। जबकि
भारत में जो मरीजों का आंकड़ा था वो सोमवार को सबसे ज्यादा मरीज मिले थे। सोमवार को भारत में 39 मरीज मिले थे, जबकि 195 लोगों की मौत हो गई थी। अब हम आपको राज्यवार स्थिति बताएं कि राज्यवार स्थिति में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली में कल मरीजों का आंकड़ा है वो 206 मिला है, तो मरीजों का आंकड़ा घटा है और दिल्ली में टोटल मरीजों का आंकड़ा 5104 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कल 800 से ज्यादा प्लस मामला बताया जा रहा है कि 800 से ज्यादा मरीज हैं वो कल फिर से महाराष्ट्र में मिले हैं और महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 15,500 पार कर चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कल 107 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल जो मरीजों का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में 3049 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें यूपी की, तो यूपी में कल 114 नए मामले हैं वो कोरोना वायरस के आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा यूपी में 2880 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कल मरीजों का आंकड़ा है वो 85 बढ़ा है, 85 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1344 पर पश्चिम बंगाल में पहुंच गया है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में कल 7 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 535 पर पहुंच गया है। तो बिहार में भी मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा कल की बजाय है वो आज गिरा है। कल जहां पर 175 मामले आए थे जो परसों, और वही कल 97 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और मंगलवार को 97, सोमवार को 175 आए थे और 3158 मामले हो चुके हैं राजस्थान में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल 219 नए केस हैं वो सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 1451 टोटल मामले हो चुके हैं पंजाब में। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 67 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1717 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश से। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 31 नए मरीज हैं वो कल सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा हरियाणा में 548 पर पहुंच गया है। जबकि तमिलनाडु में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में एक बार फिर से 500 से ऊपर ज्यादा मरीज मिले हैं। कल 508 नए मरीज हैं वो तमिलनाडु में आए हैं और 4058 टोटल मरीज हैं वो अब तक तमिलनाडु में हो चुके हैं। जबकि गुजरात में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, गुजरात में कल 441 नए मामले सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा गुजरात में 6245 पर पहुंच गया है। तो ये गुजरात से आंकड़ा निकल के आ रहा है। जबकि तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 1085 मामले हैं वो अब तक कोरोना वायरस के हो गए हैं। जबकि बात करें उड़ीसा की तो 6 नए मरीज आए हैं, 175 मामले हो गए हैं। विश्व में 36,50,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 2,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1050 मौतें हुई हैं और 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 12,12,835 पर पहुंच गया है। उनमें से 69,925 लोगों की अब तक अमेरिका में मौत हो गई है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो कोरोना वायरस का इस वक्त अमेरिका है। जबकि बात करें स्पेन की, तो स्पेन में 2,48,301 मरीज हैं वो मिल चुके हैं, उनमें से 25,428 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें इटली की, तो इटली में 24 घंटों में 195 लोगों की मौत हुई है, 29,079 टोटल मौतें हो गई हैं। जबकि 2,11,938 हैं वो कोरोना वायरस के अब तक इटली में मरीज मिले हैं। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 1,90,584 टोटल मरीज मिले हैं, उनमें से 28,734 लोगों की है वो ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। जबकि फ्रांस की बात करें तो 1,69,465 लोग हैं वो कोरोना वायरस के मिले हैं, उनमें से 25,201 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े विश्व से निकल के आ रहे हैं। तो आप भी लॉकडाउन का पालन करें। जो भारत में अगर लॉकडाउन का पालन सही से होगा तो भारत है वो इस महामारी से जल्दी निपट पाएगा, जल्दी जीत पाएगा। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं।